बात करेंगे एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा आइलैंड जहां पर मोर देन 200 अर्थक्वेक रिकॉर्डेड हुए हैं विद इन अ 10 डेज। इस आइलैंड को एक निकनेम से भी कहा जाता है, कॉल्ड इंस्टाग्राम आइलैंड। तो सेंटोरिनी इज डब्ड एज इंस्टाग्राम आइलैंड भी कहते हैं इसको। हर साल यहाँ पर 3.4 मिलियन विजिटर्स आते हैं, लेकिन यहाँ का जो एक्चुअल रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। सेंटोरिनी आइलैंड है, एक तरह का कैल्डेरा है। देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा आइलैंड जहां पर मोर देन 200 अर्थक्वेक रिकॉर्डेड हुए हैं विद इन अ 10 डेज। विद इन अ 10 डेज मोर देन 200 अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके बाद से उस आइलैंड के जो लोग हैं उसे छोड़कर कहीं सेफ लोकेशन पे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीस का आइलैंड है, कॉल्ड सेंटोरिनी। Okay, this is where a 200, more than 200 earthquake recorded. Okay, thousands of local flee the picturesque island, and experts say rolling tremors not linked to volcanic activity. So this tremors is not linked to a volcanic activity. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड क्या है? एक्चुअली ग्रीक आइलैंड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंटोरिनी, building a perch on the top of cliff formed by the volcanic eruption more than 300 years ago. मीन्स यहाँ पर जो आप लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंडफॉर्म, दिस लैंडफॉर्म्स आर बेसिकली फॉर्म दिस वॉल्केनिक इरप्शन। और ये 3000 ईयर्स एगो ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। अब जाके इसके ऊपर दिस ऑल वाइट स्ट्रक्चर हाउसेस आर द न्यू हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस आइलैंड। अब यहाँ के लोग इस आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप में, तो ग्रीस का जो लोकेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रीस। इसके पास आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है, और एक और इंपॉर्टेंट सी है कॉल्ड एजियन सी। एग्जाम प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस सेंटोरिनी आइलैंड। तो सेंटोरिनी आइलैंड इज द पार्ट ऑफ एजियन सी, इट इज द पार्ट ऑफ द ग्रीस आइलैंड, जो कि इस मैप में दिखा रहा है। दिस ऑल रेड मार्क इज अ एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन। ये मिथाना है, ठीक है, मिलोज है, सेंटोरिनो है, कोज है, याली रिसोर्स है, ये सारे क्या है? दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके एक्टिव वोल्केनो माउंटेन। चलिए देखते हैं सारे न्यूज में कि क्या दिया हुआ है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो न्यूज में आया है कि द मैग्नीट्यूड 4.8, मतलब कि जो अर्थक्वेक में रेक्टर स्केल बेसिकली यूज्ड टू मेजर एनर्जी दैट रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। बेसिकली 6.5 के ऊपर जितने भी अर्थक्वेक आते हैं, अगर रेक्टर स्केल में 0 से 9 का देखा जाए, तो उसमें सबसे जो डेंजरस होता है 6.5 के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर आइलैंड में जो है 4.8 का रिकॉर्ड हुआ है। ओके, एंड 4.9 क्वेक रिकॉर्डेड ओवर द वीकेंड। और इसके पहले क्या था कि लास्ट 3 डेज में 500 ट्रेमोर्स रिकॉर्ड किए गए हैं सेम आइलैंड में। देखिए यहाँ पर समझना होगा डिफरेंस। ट्रेमोर्स जो होते हैं, ये कह सकते हैं कि 4 मैग्नीट्यूड, अगर 4 मैग्नीट्यूड से कम कोई अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उसको ट्रेमर्स कहते हैं। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 3 have been recorded in Aegean Sea. यहाँ पर आप देख सकते, these are the places where more earthquake recorded between Santorini and the nearby island called Amorgos and Ios. So this is one more island called Amorgos, and these are also called Ios. So these islands are basically formed due to the volcanic eruption after 3000 years before, 3000 year before. Now this island is used for the settlement purpose. अब यहाँ पर क्या है? Houses constructed है and the people are living here, but because of the continuous experience of the earthquake, now the people are going to left this island. इस आइलैंड को एक निकनेम से भी कहा जाता है, कॉल्ड इंस्टाग्राम आइलैंड। तो सेंटोरिनी इज डब्ड एज इंस्टाग्राम आइलैंड भी कहते हैं इसको। अट्रैक्ट 3.4 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर। एक बहुत ही अच्छा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आसपास वाटर है, मेडिटेरियन सी, एजियन सी देखने को मिलता है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और यहाँ के जो हाउसेस है, वो जिस तरह घर, पूरे घर बनाए हैं, पूरे व्हाइट कलर्स के हैं, तो ये अलग ही एक खूबसूरत लगता है, एक अट्रैक्ट करता है विजिटर्स को। तो हर साल यहाँ पर 3.4 मिलियन विजिटर्स आते हैं, लेकिन यहाँ का जो एक्चुअल रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। सिर्फ और सिर्फ 20,000 परमानेंट रेसिडेंट है। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, दे विजिट दिस आइलैंड टू एंजॉय अ वेरी गुड सीनरीज। ओके, लेकिन मेनी ऑफ दिस आर नाउ मींस लेफ्ट दिस देयर हाउसेस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस eruption ऑफ द अर्थक्वेक। अब हम बात करते हैं, जो सेंटोरिनी आइलैंड है, एक तरह का कैल्डेरा है। देखिए कैल्डेरा क्या होता है? जब किसी वोल्केनिक इरप्शन
का माउथ जो होता है दैट इज कॉल्ड अ क्रेटर। जब क्रेटर काफी बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब वोल्केनिक इरप्शन का जो मैकेनिज्म है, वोल्केनो का जो मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है कि मैग्मा जब ऊपर की तरफ जाता है तब जाके वोल्केनिक इरप्शन होता है थ्रू अ वोल्केनिक पाइप। एक होता है वोल्केनिक पाइप, और ऐसे इरप्शन को कहते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप, जहां पर एक वोल्केनिक पाइप होता है जिसके थ्रू मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और वो वोल्केनिक इरप्शन होता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि क्रेटर के जो जो वोल्केनिक का जो सोर्स है, मैग्मा चैम्बर, वो क्या होता है एम्प्टी हो जाता है। यहाँ पर कोई भी मैग्मा चैम्बर नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स होने के बाद एक बड़ा सा डिप्रेशन कह सकते हैं, एक बेसिन बनता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। और ये जो सेंटोरिनी क्या जो क्रेटर का बड़ा पार्ट को कैल्डेरा कहते हैं, दैट मोस्टली सबमर्ज कैल्डेरा लोकेटेड इन सदर्न एजियन सी 120 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्रेटे इन ग्रीस। तो याद रहे, अगर एग्जाम में पूछता इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी दिस आइलैंड इज प्रेजेंट, so it is present in your Aegean Sea. Now sitting the boundary of the massive African and Eurasian tectonic plates. यहाँ पर इतने अर्थक्वेक आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? हमें पता है कि टेक्टोनिक प्लेट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताता है कि जब दो प्लेट आपस में, और कह सकते हैं जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होता है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री जहां पर टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो इसका जो प्लेट मार्जिन है, इस प्लेट मार्जिन में हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं अर्थक्वेक। यहां पर अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो लोकेशन है सेंटोरिन कैल्डेरा है, दिस इज लोकेटेड एट द प्लेट मार्जिन जहां पर यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट बोथ आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। ये दोनों जो प्लेट आपस में कोलाइड हो रहे हैं तब जाके यहाँ पर जो अर्थक्वेक, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर अर्थक्वेक इतने रिकॉर्ड हो रहे हैं। और यहाँ पर सेंटोरिनी इज अ नो स्ट्रेंजर टू ट्रेमर्स, यहाँ पर हमेशा कोलिजन होते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि एक्टिव प्लेट मार्जिन से, जैसे कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, उसी तरह अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसके वजह से एल्प्स माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। एल्प्स माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, तो ये कोलिजन अभी भी कंटिन्यूअस हो रही है। तो यहाँ पर ट्रेमर्स जो कि मैग्नीट्यूड, जो अर्थक्वेक, छोटे छोटे अर्थक्वेक कर सकते हैं, जो भूकंप के झटके हैं, वो हमेशा यहाँ पर महसूस किया जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतने सारे एक साथ अर्थक्वेक आना, 200 रिकॉर्डेड अर्थक्वेक, ये पहली बार हुआ है, एक तरह का रेयर केस। ठीक है, 200 अर्थक्वेक इन जस्ट 10 to 15 days ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक पहली बार हुआ है। ठीक है, दिस आइलैंड इज फ्रेम फॉर इट्स कैल्डेरा। ये सबसे, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है कैल्डेरा, a ball shaped crater caused by volcanic eruption which was formed by one of the largest known blast 3600 years ago. So Santorini is famous for your caldera. Okay, caldera is your ball shaped crater जो volcanic eruption से बनता है। यहाँ पर जो अभी जो लेटेस्ट जो अर्थक्वेक आया है, अभी का जो रिकॉर्ड है, वो आया था 1956 में। 1956 में एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 7.5, जिसमें 53 लोग मारे गए थे। ठीक है, ये 1956 के बाद अभी जो अर्थक्वेक आ रहा है, इस हालांकि ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 से इंक्रीज नहीं किया है, उतनी मतलब की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। दैट्स व्हाई पीपल आर वैकेटिंग दिस प्लेस। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़े तो हमें पता है कि अर्थक्वेक कहाँ होते हैं। अर्थक्वेक होने के तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहां पर हम देखें टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहां पर भी अर्थक्वेक होता है। दूसरा होता है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, जहां पर टू प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और तीसरा लोकेशन होता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, स्लाइड पास्ट वन अनदर, स्लाइड पास्ट वन अनदर। तो ऐसे तीनों केस में हम अर्थक्वेक रिकॉर्ड करते हैं। और जो सेंटोरिनीज में अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ है, दिस इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू दी प्लेट मार्जिन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट जो है ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट साउथ की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक हो रहा है। लेकिन जो सेंटोरिनी आइलैंड है, आपको याद रखना है, दिस आइलैंड इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑन वोल्केनिक ओके इरप्शन की वजह से ये आइलैंड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट में आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि मेडिटेरियन सी इज द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्या जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, आपको बताना इनमें से कौन से कंट्री हैं जो कि मेडिटेरियन सी इसके बॉर्डर बनाते हैं। मेडिटेरियन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए में 1 2 3 है, ऑप्शन बी में 2 3 है, ऑप्शन सी में 3 एंड 4 है, एंड ऑप्शन डी में 1 3 एंड 4 है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और समझिए कि ये वीडियो आपको एग्जाम में, प्रीलिम्स में और भी क्वेश्चन जो सेंटोरिनी आइलैंड से आ सकते हैं वो पूछ सकता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे जो भी प्लेसेस इन न्यूज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।